हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 13.6 क्लास 9th का। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल ऑफ वुड विद सॉलिड सिलेंडर ऑफ द ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। यानी कि ये कह रहा है कि आपके पास में एक पेंसिल है। आप एक पेंसिल को इमेजिन करें। पेंसिल कुछ कुछ इस शेप में होती है। अगर आपको उसको देखें तो उसके अंदर जो पेंसिल के अंदर जो शेप होती है, अनदर एक लेड होता है जो कि उसके अंदर होता है इस तरीके से। ठीक है, तो जो लिड होता है वो पेंसिल के अंदर होता है। ठीक है, अब आप देखें कि दोनों की ही शेप जो है वो सिलेंडर के शेप में होती है। तो अब इसके अंदर आगे कह रहा है द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm। तो जो पेंसिल की जो डायमीटर है वो तो 7 mm है, और जो लेड है उसकी जो डायमीटर है वो है 1 mm। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ है इस पेंसिल की वो है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट। तो दोनों का आपको वॉल्यूम निकालना है, ग्रेफाइट का और द वुड का। तो आप इसको कैसे निकालेंगे? आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया था। जब हमने क्वेश्चन नंबर 2 कवर किया था, आप ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, हमने किया था कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन था अगर आप देखें तो। ठीक है, एक इनर डायमीटर दिया था, एक आउटर डायमीटर दिया था, और दोनों का हमने क्या किया था, दोनों को यूज करते हुए हमने पहले वाले में से सेकंड वाला माइनस किया था, और उसका आंसर हमने कुछ इस तरीके से निकाला था। सेम क्वेश्चन है, सेम ही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर भी। आपको सेम ही कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आपको ये क्वेश्चन करना है। इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस ये दे दिया है कि दोनों का, यानी कि जो आपका ग्रेफाइट और वुड का जो आपको डायमीटर जो दिया हुआ है वो उसका यूनिट आपको mm में दिया है, और लेंथ का जो यूनिट दिया हुआ वो सेंटीमीटर में दिया है। तो आप क्या करेंगे, या तो आप लेंथ का यूनिट चेंज कर दे डायमीटर के यूनिट में, यानी कि सेंटीमीटर को आप mm में चेंज कर दे, या फिर mm को आप सेंटीमीटर में चेंज कर दे। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी चीज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, आइए करते हैं। सबसे पहले मैं ये करूंगा डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, डायमीटर कितना है ग्रेफाइट का, हमें दिया हुआ है 1 mm। तो हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो 1 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्योंकि ये डायमीटर है तो हम इसको डायमीटर से हम चेंज करके रेडियस निकालेंगे। तो इसको हम बड़े आर से डिनोट कर लेते हैं, तो 1/20 हो जाएगा, क्योंकि हम 2 से डिवाइड करते हैं। समझ आया मैंने क्या किया? 1/10 तो था ही, और 2 से और डिवाइड करना होता है, तो इसलिए टोटल 120 आ जाएगा, 1/20। ठीक है, बहुत इजी है। अब इसके बाद में हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। तो वो क्या होता है, πr²h, क्योंकि सिलेंडर है, तो 22/7 इंटू आर, 1/20 इंटू 1/20 और 14, क्योंकि हमें लेंथ 14 दी हुई है। इसको इससे कट करेंगे 7, और इसको पूरे को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा कुछ 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो ग्रेफाइट का निकला, जो अंदर जो ग्रेफाइट का एरिया होता है वो निकला। इसके बाद में हम वुडन एरिया का निकालेंगे, तो वुडन एरिया का ओवरऑल निकलेगा। उसके बाद हम वुडन वाले, यानी कि बड़े वाले वुडन पेंसिल वाले में से पेंसिल वाला निकालेंगे, तो पेंसिल में जो कवर होगा वो दोनों ही कवर हो जाएगा। उसमें ग्रेफाइट का एरिया भी आ जाएगा, उसमें वुड का एरिया भी आ जाएगा। तो दोनों ही एरिया जो है, सॉरी, दोनों ही पार्ट जो है कवर हो जाएंगे उस वॉल्यूम के अंदर।
उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पेंसिल वाले में से ये वाला जो हमारा जो आंसर ये निकला है इसको माइनस कर देंगे तो हमारा वुड वाला पार्ट आ जाएगा। तो हमें वुड वाला पार्ट निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है कि वुड वाला पार्ट निकाला और ग्रेफाइट वाला पार्ट निकाला। तो ग्रेफाइट का पार्ट तो हमने निकाल दिया 0.11, वुड वाला पार्ट कैसे निकलेगा मैंने अभी आपको बताया। ओवरऑल पेंसिल में से हम ग्रेफाइट को माइनस करेंगे तो हमारा वुड वाला पार्ट निकल जाएगा। आइए हम पेंसिल का वॉल्यूम निकालते हैं। तो हम अगेन देखेंगे जो हमारा डायामीटर दिया हुआ है पेंसिल का, वो क्या दिया हुआ है, डायामीटर ऑफ पेंसिल। तो ये है, क्वेश्चन देखेंगे 7 mm। तो 7 mm इसको मैं चेंज करूंगा तो 7/10 हो जाएगा, जैसे 1/10 हुआ था। तो ये सेंटीमीटर में हो गया। और जब रेडियस निकालेंगे तो रेडियस निकलेगा 7/20 सेंटीमीटर। दैट्स इट। तो ये निकल गया। अब हम वॉल्यूम ऑफ पेंसिल निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ, तो अगेन फॉर्मूला सेम लगेगा, πr²h। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। तो पाई की वैल्यू लगाएंगे 22/7, आर हमारा निकला है 7/20 एंड एच हमारा क्या है, एच हमारा सेम ही है, ठीक है, दैट इज 14। तो इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे। 2, 11, 10, इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद में हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। तो पहला जो आया वो आया हमारा 0.11 ग्रेफाइट का। अब जो ओवरऑल पेंसिल का जो हमारा वॉल्यूम निकला वो निकला ये। तो अब हम पेंसिल के वॉल्यूम में से ग्रेफाइट का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुड, तो आएगा वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल क्या था 5.39 माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट क्या था 0.11। दैट्स इट। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। दैट्स इट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को हम सेकंड क्वेश्चन की तरह भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने सेकंड में किया था। सेकंड में हमने क्या किया था कि दोनों को कॉमन निकाल के, दोनों का फॉर्मूला एक साथ लगा के कॉमन निकाला और उसके बाद में उसको सॉल्व किया। तो ये भी कर सकते हैं आप। इसी दोनों में आपका कॉन्सेप्ट अगर आप उस वैसे करेंगे तो भी और ऐसे करेंगे तो भी। मैंने इसको दूसरे तरीके से इसलिए कराया क्योंकि आपको दूसरे वाला वे भी आना चाहिए, दूसरे वाला तरीका भी आना चाहिए कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो आपको दोनों ही तरीके आ गए हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरीके से निकालना चाहते हैं। पहले वाले में थोड़ा सा जो है नंबर ऑफ लाइंस आपका कैलकुलेशन का कम हो जाता है और सेकंड वाले में बड़ा हो जाता है। लेकिन आप ये याद रखेंगे कि जो सेकंड वाला है वो कैलकुलेशन थोड़ा उसका बड़ा हो जाता है, लेकिन कैलकुलेशन नहीं कहेंगे, नंबर ऑफ लाइंस थोड़ा ज्यादा हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा इजी भी है, ठीक है। वो कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो वो थोड़ा इजी होगा इन कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट वाले तरीके से। तो दैट्स इट। ये था क्वेश्चन नंबर 7। थैंक यू स्टूडेंट्स।